Hello dear student. Today we will be discuss about the temperate evergreen forest. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया आप जो ट्रॉपिकल जो टाइप्स के जो वेजिटेशंस है जिसमें आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर आपके ट्रॉपिकल जो डिसिडस जो फॉरेस्ट है आपके मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है ये आपके जो हमारा जो ट्रॉपिकल जो रीजन्स था जैसे हम बात ट्रॉपिकल रीजन्स में हम जो देखा था ये आपका 0 डिग्री हम इक्वेटर्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ का जो बीच वाला जो एरिया था। जस्ट अब इसके जो ऊपर वाले जो भाग में जहाँ पर हम जिसको टेम्परेट रीजन्स में भी बात करते हैं, यानी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है जो वर्ड को डिफरेंट जो टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी ग्रो करता है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज हाई along the eastern margin of countries in the temperate region of the world। यानी आपका टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होता है, तो ऐसे जो टेम्परेट जो रीजन्स जहाँ पर रेनफॉल है वो वेरी हाई होता है। हाई जो रेनफॉल वाले जो रीजन है जिसमें आपका ईस्टर्न जो मार्जिन है जो डिफरेंट जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज है वहाँ पर दिस फॉरेस्ट आर distributed over southeastern USA, southeastern Brazil, Uruguay, South China, eastern coast of South Africa, southeastern Australia and a part of New Zealand। यानी इन जो कंट्रीज है वहाँ पर आपके जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। अब इस स्पेशल जो फीचर्स की यहाँ पर बात किया गया है इस जो फॉरेस्ट का, तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि टेम्परेचर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है। यानी यहाँ पर दोनों टाइप के जो हार्डवुड ट्रीज और जो सॉफ्टवुड ट्रीज यानी कोनिफेरस जो ट्रीज है यानी जिनकी पत्तियां नीचे की ओर से झुकी होती है, ये आपके कहलाते हैं क्या, कोनिफेरस ट्रीज। तो इस टाइप के जो सॉफ्ट वुड होते हैं यानी जो हल्के लकड़ियों वाले होते हैं, इस टाइप के। और जो हार्डवुड ट्रीज में जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हम हमारे आसपास आप जो देखते हैं वो सब आपके हार्डवुड ट्रीज में आते हैं। तो इन दोनों टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। देन द टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज कंसिडरेबल एज वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यूएबल बहुत ही उपयोगी होता है, जिसमें आपके ओक, ओकेसिया, फाइन एंड यूकेलिप्टस और सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड हियर। यानी ये जो ट्रीज हैं ये जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक इमेज बना हुआ है टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रॉकीज जो माउंटेन रीजन है आपका कहाँ पर, यूएसए वाले जो रीजन है यहाँ पर इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो एनिमल्स लाइफ की यहाँ पर बात करें यहाँ पर एनिमल्स में रोडेंट लाइक है, बीवर्स, माइक है, आपके रेड्स है, स्क्वायर्स है, चिम्प, आपके चिम्पमंक्स है, आपके जो एंड पोर्क्यूपेन्स है, ये जो कॉमन जो एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देन इसमें से one can also come across morpholess animals which pouches on their body to carry their young ones and feed them like kangaroos in ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो आपका जिसके यहाँ पर पाउच होता है वो आपका जो थैला बना रहता है जहाँ पर वो जो अपने जो बेबीज हैं उनको कैरीज करते हैं। ये आपके जो फॉरेन जो एनिमल्स हैं तो जनरली हमारे साइड हम तो जनरली आपका जो ट्रॉपिकल रीजन्स हमारा जो कंट्री है वो बिलोंग करता है। तो या इस टाइप के जो एनिमल्स हैं चाहे वो इस टाइप के जो एनिमल्स वो हमारे एरिया में हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये सब जो एनिमल्स है हमारे लिए बहुत ही अनजान होते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो हम बात करें तो टेम्परेट जो डिसिडस फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर डिसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ कूल climatic regions with a moderate rainfalls of 70 to 80 सेंटीमीटर and average temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जो टेम्परेचर जो डिसीजर जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर, तो जो कूल जो क्लाइमेटिक जो बेल्ट है
वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर जो मॉडरेट रेनफॉल या ना बहुत ही कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपके 70 टू 80 सेंटीमीटर के आसपास इसका एवरेज जो रेनफॉल्स होता है। देन साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जी कंट्रीज की बात की जाए, जो फॉरेस्ट जो कवर्ड एरियाज है, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, वेस्टर्न यूरोप, न्यूजीलैंड, साउथर्न चिली, ये जो रीजन्स है जहाँ पर ये जो फॉरेस्ट टेम्परेट जो रिसर्च फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर जो फीचर्स, यानी जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स की बात की जाए, सो यहाँ पर एक इमेज आपको जो टेम्परेट जो डिजर्ट जो फॉरेस्ट अटैचमेंट जो सीजन है वहाँ पर इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देते, खूबसूरत जो पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं। देन आपके जो फीचर्स की हम बात करें, सो डिसिडस फॉरेस्ट सी 4 डिस्टिंक्ट सीजन, यानी यहाँ पर डिसिडस जो फॉरेस्ट है वहाँ पर डिफरेंट जो 4 सीजन है वो, जिसमें आपके स्प्रिंग, समर, एटूमन और जो विंटर है, ये चारों सीजन है यहाँ पर डिसिडस फॉरेस्ट में एक्सपीरियंस किया जाता है। एटूमेंट की बात की, इन एटूमेंट द कलर ऑफ द लीव्स ऑन द ट्रीज चेंज ड्यूरिंग विंटर विच इज यूजली ड्राई, यानी जो आपका एंडोपेंट जो सीजन, जैसे आपका जस्ट ऊपर में आपने इमेज देखा, उसमें क्या कि जो उसके जो लीव्स हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आप जो देखिए तो उसका जो कलर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया, ये एटूमेंट के समय होता है। देन आपका जैसे विंटर सीजन है तो वो जनरली ड्राई होता है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट लॉस देयर लीव्स एंड आर ऑलमोस्ट वेयर, यानी आपके जो ड्राई विंटर सीजन है उस समय यहाँ के जो पेड़ है वो अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं और ये खाली बिना पत्ते का नजर आता है। देन नेक्स्ट जो ट्री फीचर्स की बात किया गया तो ओक, एस, बीच है, मैपल्स है, चेस्टनट्स है, चेरी है, वॉलनट्स है एंड स्वीट गम, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज है एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज फाउंड किया, यानी ये जो ट्रीज है यहाँ पर मिलते हैं। श्रब्स में बात किया जाए तो यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन्स है वो यहाँ पर मिलता है। देन आपके हैकल बैरीज है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं वो होती है। द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें, सो यहाँ पर जो फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव सेटलमेंट अलोंग दिस रीजन्स, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, जिस कारण से बहुत ज़्यादा सेटलमेंट, यानी यहाँ पर लोग जो रहते हैं। Necessitating clearance of land for agriculture, this has led to large scale depletion of tea forest, यानी जो जहाँ एक्सटेंसिव सेटलमेंट यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका ज़रूरत ज़्यादा हुआ, जिस कारण से इस जो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कटाव इसका कर दिया, पेड़ पौधे को काट दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स स्पीसीज है वो पाए जाते हैं, जिसमें आपके रेकॉन्स है, फॉक्सेस है, डियर्स है, वॉल्व्स है, आपके पांडाज हैं, आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यानी ये जो एनिमल्स है यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स की हम बात करें सो इसमें बर्ड्स में फिसेंट्स है, आपके मोनल्स हैं, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके जो टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, टाइगा जो फॉरेस्ट है। सो ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सब पोलार एंड पोलार बेल्ट इन द नॉर्थ, यानी आपका जो सब पोलार और जो पोलार बेल्ट है, यानी आप जो देखेंगे यहाँ पर तो ये जो ऊपर का जो एरिया है यानी 66 डिग्री एंड हाफ मिनट्स, यानी 66.5 मिनट, जिसको हम ऊपर में यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और इधर आपका एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, ये नॉर्थ। देन आपका सेम इधर आपका साउथ 66.5 डिग्री। तो उसके बाद का जो रीजन्स आपका जो यहाँ पर जैसे आपको बताया 50 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री साउथ, ये जो बीच वाले जो एरिया है यहाँ पर ये जो टैगा जो फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं, जिसमें आपके जो दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ कनाडा एंड यूरेशिया, यानी ये जो कनाडा और यूरेशिया वाले जो रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। देन टैगा फॉरेस्ट आर आल्सो नाउ एज अ बोरियल
फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट, यानी इसको बॉरेयल फॉरेस्ट या फिर कोनिफेरस फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। कोनिफेरस फॉरेस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, यानी जिनके जो लीव्स हैं, जिनके ये जो पत्तियां हैं ऐसे झुकी हुई वाली होती है, ये आपके किस में आता है, कोनिफेरस ट्रीज में उसको काउंट किया जाता है। सो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, स्नोफॉल्स होते हैं, जिसके कारण से स्नोफॉल्स यहाँ पर जो स्नो गिरता है तो ये नीचे चले जाते हैं, स्नो जो है नीचे गिर जाता है। देन स्पेशल फीचर्स की बात किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो टाइगर जो फॉरेस्ट है उसका स्पेशल फीचर्स की हम बात करें, सो लार्ज एरिया फॉरेस्ट में बी डोमिनेटेड बाय अ सिंगल ट्री स्पीसीज, यानी बहुत बड़े बड़े एरिया पर एक ही टाइप के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देन द ट्रीज हियर आर मोस्टली कॉनिफेरस, टाल सॉफ्टवुड evergreen trees with sharp and narrow needles like leaves. When it snows heavily during winter, here the conical shape of the trees allow the snow to glide down easily. यानी जैसे मैंने बताया यहाँ पर आप जो कोनीफेरस जो ट्रीज होते हैं तो वो झुके हुए होने कारण से जब आपका जो हैवी जो रेनफॉल्स होता है, यानी यहाँ से जो हैवी रेनफॉल्स होते हैं तो इस जो शेप के कारण से स्नो जो रेनफॉल बोल दिया मैंने, स्नोफॉल जो होता है, हैवी जो स्नोफॉल्स होता है, तो स्नो जो है इसको जो कॉलोनियल जो शेप है, झुके हुए शेप के कारण से जो वो नीचे चला जाता है, ऐसा हो, यानी वो ब्रॉड लेवल वाला जो ट्रीज होता तो क्या होता कि जो आपके स्नो जो है यहाँ पर स्टोर होने लगता, जिससे इसकी जो पेड़ है वो टूटने का डर रहता, बट इस शेप में नहीं रहता है। देन begin mostly softwood, the trees are light and easy to cut, therefore lumbering is a practice on a large scale of this forest। यानी यहाँ पर जो सॉफ्टवुड होता है, यानी यहाँ का जो प्लांट्स है वो हल्का होता है और कट करने में इजी होता है, जिस कारण से यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई वाला जो व्यवसाय है जिसको कहा जाता है लैम्बरिंग, वो बहुत ज़्यादा इस फॉरेस्ट में किया जाता है और बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। सॉफ्ट वुड फॉल फ्रॉम द This forest is used for making paper, newspaper, furniture, match boxes, packing carrots, plywoods and sports good। यानी हल्का होने कारण से ये जो यहाँ पे जो लकड़ियाँ जो निकलती है पेड़ों से जो कटाई करने के बाद, तो उनका जो पेपर, न्यूज़पेपर, यानी जो फर्नीचर, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं यहाँ के जो प्लांट्स हैं उससे बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स जो मटेरियल्स है वो भी यहीं से मिलता है, जो लकड़ियों से बनने वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें देन आपका नेक्स्ट जो बात किया जाए स्पर्स है, लार्ज सिल्वर फर है, बेर्च है, आपके सेडार्स है, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रीज जो यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइफ में हम बात करें तो सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, ग्रिजली जो बियर्स है, रेंडियर्स है, ये जो एनिमल्स हैं जो टाइगर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर रेंडियर्स आपको नज़र आ रहा है जिसका पर सींग कितना हैवी है। सो इस टाइप के जो एनिमल्स है वो आपके कहाँ पर टाइगर फॉरेस्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉरेस्ट आता है जिसको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी आपके जो हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट इससे पहले भी देखा था, यहाँ पर भी जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर भी ये जो टाइडल जो फॉरेस्ट या फिर जिसे हम नाउ एज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं, तो कोस्टल जो एरिया है, कोस्ट यानी जो आपका ओसेनिक या फिर जो रिवर्स का माउथ एरिया है वहाँ पर टाइडल जो फॉरेस्ट है वो ग्रोथ करता है। इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द गंगा डेल्टा, दे आर आल्सो नाउ एज अ सुंदरबन डेल्टा। यानी जो टाइडल फॉरेस्ट की बात किया गया या फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, तो मैंने जैसे बताया कि जो आपका जो इंडिया में ये जो डेल्टा जो रीजन है, यानी आप जो देखेंगे तो जो डिफरेंट यहाँ पर रिवर है, तो यहाँ पर जो रिवर जो माउथ एरिया है तो यहाँ पर जो आपका टाइडल फॉरेस्ट ग्रो करेगा। आपका ये जो आप देखते हैं तो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका जो टाइडल जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपका सबसे लार्जेस्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें आपका सुंदरबन का जो डेल्टा एरिया आता है वो यहीं पर डेवलप है, सुंदरी जो ट्रीज पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये तो इंडिया की बात है, सुंदरबन जो पाया जाता है। देन आपका जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट में किया जाए तो जापान का जो कोस्ट एरिया वहाँ पर चाइना, श्रीलंका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सम अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर मैंग्रोव आर फाउंड, यानी ये जो आपके वर्ल्ड के जो अदर रीजन है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। देन जो फीचर्स की बात किया जाए, सो मैंग्रोव आर अबंडेंट इन द इंटर टाइडल जोन नियर डेल्टा, दैट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सल्टी वाटर, यानी आपके जो टाइडल एरियाज हैं, इंटर जो टाइडल जोन है वहाँ पर ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। और ये जो मेन जो स्पेशल फीचर्स की बात किया गया है कि ये जो फ्रेश वाटर है और जो सॉल्टी वाटर है, दोनों टाइप के जो वाटर में ये जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो सर्वाइव कर लेता है। जैसे यहाँ पर ये इमेज बना हुआ है जिसमें आप जो देखेंगे जो प्लांट्स है उसके जो तने से भी जो रूट्स हैं यानी जड़ें निकले रहती हैं और वो नीचे वाटर में डूबा रहता है। सो दिस फॉरेस्ट एडॉप्ट टू practice water by shedding their leaves to get rid of excessive salt, यानी ये जो ज़्यादा सॉल्ट वाटर जो सैलिनी वाटर में रहते हैं तो ये क्या करता है कि अपने जो लीव्स है उसको क्या कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं यानी गिरा देते हैं, जिससे जो क्या होता है कि ये जो सॉल्टी वाटर में भी ये सरवाइव कर पाते हैं। देन आपका जो मैंग्रोव ट्रीज डेवलप्स street like aerial roots which hold trunks and leaves above the water lines. Some trees have roots that help them to breathe, यानी आपके जो एरियल रूट्स की जैसे मैंने बात किया कि जो उसके जो तने हैं वहां से भी क्या निकलते हैं, रूट्स निकले रहते हैं, यानी यहाँ से भी रूट्स ऐसे आ रहते हैं जिस कारण से ये जो है इस प्लांट्स को होल्ड करके रखता है ताकि ये जो एरिया है कोस्टल एरियाज पर डेवलप होता है जिस कारण से ये पेड़ ना गिर जाए, तो होल्ड करके रखने में ये जो रूट्स जो आए रहते हैं एरियल जो रूट्स कहा गया है वो इसको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वो ब्रीथिंग के लिए भी इसको हेल्प करता है, किसको, प्लांट्स को। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैक एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट में फिशिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मछली पकड़ने के लिए बहुत ही बेहतर प्लेस ये होता है। दे प्रोटेक्ट द कोस्टल लाइन्स एंड प्रिवेंट इरोजन बाय ट्रैपिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी ये जो प्रोटेक्ट करता है कि इसको कोस्टल एरियाज को, कोस्टल लाइन्स को और इरोजन को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि वो जो उसके जो रूट्स हैं वो जो सॉइल को पकड़ के रखता है। देन आपके रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट जो फ्लो करते हुए रहते हैं तो उसको भी वो रोकता है, जिससे वो जो एरिया है वो सॉइल इरोजन वहाँ पर जो रिवर आपके जो ओशियन जो वेव्स हैं उसके द्वारा नहीं हो पाता है। देन दिस फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट डिजास्टर when cyclones or tsunamis strike by bearing the shocks of the waves and thereby effectively reduce their force, यानी ये क्या करता है, एक जो इम्पोर्टेंट है जो डिजास्टर जो प्रोन एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी जो आपके जो साइक्लोन्स है या फिर जो सुनामीस आते हैं वो यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं पेड़ पौधे हैं उसे टकरा कर वो क्या हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, उसका जो फोर्स है वो स्लो डाउन हो जाता है और वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं जाता, यानी शेल्टर बेल्ट के रूप में भी काम करता है। कौन सा, आपके मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो। सो ये आपके जो डिफरेंट फॉरेस्ट इसके बारे में हुआ। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो है, हम वहाँ पर देखेंगे आपका ग्रासलैंड। सो ये भी आपके जो टॉपिकल या फिर आपके जो टेम्परेट यानी अलग अलग टाइप के जो ग्रासलैंड है वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है। सो ये आपके आज की क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रासलैंड स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।